जब वो बाकी की 6 चीजें पूरी हो गई होंगी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, जब उसमें परफेक्शन आ चुकी होगी वो पांचों में, और उन पांचों को एक साथ चलाने में जीवन में सक्षम हो जाएंगे आप, वो चीजें आपके पूरे अस्तित्व में इस तरह से बस जाएंगी कि सोचना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मैंने गलत किया या ठीक किया, उसका जवाब अंदर से आएगा। प्रश्न है किसी का कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ध्यान क्यों करना चाहिए, और ध्यान हमें कहाँ ले जाएगा। साधारण सा प्रश्न लगता है सुनने से कि क्यों ध्यान करें, क्यों करना चाहिए हमें, और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा ध्यान करने से। पहली बात तो जो ऐसा पूछ रहे हैं वो ध्यान नहीं कर सकते उनका ध्यान अभी लगेगा भी नहीं। ऐसे नहीं होता कि कोई भी आंखें बंद करके बैठ जाए और ध्यान लगाने की कोशिश करे तो वो ध्यान में उतर जाएगा। ऐसे बहुत बिरले लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं ऐसे जिन्होंने कभी पिछले जन्म में कोई तपस्या की हो, ठीक है, या जिन्होंने कभी कोई बहुत अच्छी योग साधनाएं की हुई हैं और किसी तरीके का योग, स्पेशली जिन्होंने हठ योग या क्रिया योग किया होता है, तो उनके बारे में तो फिर भी मान सकते हैं कि वो पूछे अगर कि ध्यान ध्यान पहली बात तो पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कि वो ध्यान लगाने बैठे और ध्यान लग गया, एक ही बार में पहले दिन में लग गया, 1 महीने में भी लग गया, 6 महीने में भी लग गया, 1 साल में भी लग गया। ऐसा होगा सिर्फ उन्हीं के साथ जिनके पास प्राणमय कोश इतनी पावरफुल और इतनी शुद्ध है, और जिनकी चेतना इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है उनके अंदर, इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चेतना है जिनकी, ध्यान तो वो ही लगा सकते हैं, वरना तो मनोमय कोश के पार जाना बहुत ही मुश्किल बात है। ध्यान की अवस्था वो है जब आपकी चेतना अन्नमय कोश में, देह में नहीं रहती, प्राणमय कोश में नहीं रहती चेतना, प्राणमय कोश से एकदम बुरी तरह से जुड़ी हुई सी नहीं रहती, और मनोमय कोश में तो बिल्कुल नहीं रहती चेतना, मतलब कि भावनाएं, विचार, और बहुत ही गहरी मनोमय कोश में चित्त में देखने की जब आप कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, चिदाकाश की सिद्धि जब हो जाती है, वहां से हम बोलते हैं कि हाँ किसी को ध्यान लग रहा है, वहां तक पहुंच के पता चलता है कि ध्यान हो रहा है। नहीं तो बाकी सब लोग तो सो जाएंगे बैठेंगे तो, उनको इतना आराम आ जाएगा ऐसे शांति से बैठने से कि सो जाएंगे। तो उसको, उस अवस्था को, सो जाना या कहीं किसी गहरे भाव में डूब जाना, या किसी बहुत गहरे किसी एक विचार के पीछे पकड़ के दिमाग में उसके पीछे पीछे चलते रहना, या इस विचार को भी बना के रखना कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे कुछ सोचना नहीं है मुझे अपनी चेतना को यहां वहां नहीं ले जाना है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, अगर ऐसा भी बनाकर बैठ गए तो वो भी ध्यान नहीं है ना। तो ध्यान तो मैं के परे है, जब मैं नहीं हूं तो ध्यान है, सीधी बात है। जहां तक आपका मैं या मेरा बाकी है, मेरा दिमाग, मेरे विचार, मेरी एनर्जी, मेरी प्राणमय कोश, मेरी देह, मेरा ये, मेरा वो, या फिर मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, तो मैं और मेरा जब तक बाकी बचा है ध्यान नहीं है। जब तक मैं और मेरा चल रहा है आपके अस्तित्व में तो ध्यान का प्रश्न ही नहीं होता। तो ऐसे नहीं होता कि मतलब आज ही आप, तो ये प्रश्न पूछना कि मेडिटेशन करें और क्यों करें, उससे पहले तो ये देखिए कि आप कभी कर भी पाए आज तक एक सीधा सीधा, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान में उतर जाना कहते हैं, जहां मैं था ही नहीं, है ना, आपका मैं, तो उतने गहरे कभी ध्यान तक कभी गए हैं नहीं, है ना। इसीलिए ये प्रश्न आ रहा है कि ध्यान क्यों करना चाहिए, क्यों करें, और कहाँ ले जाएगा ध्यान। तो ध्यान तो जब होने लग जाएगा तो वो कहाँ ले जाएगा वो आपको खुद ही पता चलेगा। योग योगस्य ज्ञानम हम क्यों बोलते हैं, ये वाली बात हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लोग जितना ज्यादा ध्यान और योग में आगे जाते जाते हैं तो उससे क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा और क्या उन्हें करना है, तीनों बातों का पता चल जाता है उनको।
उनको किसी दूसरे से नहीं पूछना पड़ता कि मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, मैं ये रास्ता कहाँ ले जाएगा मुझे, है ना। ये प्रश्न उनके लिए उनके उसमें आता ही नहीं है। अब सीधी बात है, आप कोई मान लीजिए कोई शहर है जैसे कानपुर, तो कानपुर की ट्रेन में बैठे हैं तो कानपुर ही ले जाएगी ना। ऐसे अगर आप वाराणसी जाने वाली ट्रेन में बैठे हैं तो वाराणसी लेके जाएगी। इलाहाबाद जाने की, प्रयागराज जाने की ट्रेन में बैठे हैं तो वो आपको वहीं ले जाएगी ना। सीधी सी बात है। तो ध्यान कहाँ ले जाएगा आपको, ये पहले इस बात के ऊपर पहले ही उसमें ये पूछने वाला प्रश्न जो है, समझने वाली बात ये होती है कि ध्यान कर ही कितने लोग सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ध्यान कर सकते हैं। बाकी सब लोगों को क्या करना चाहिए जो ध्यान नहीं कर सकते, उनको प्राणायाम करना चाहिए, है ना। चित्त की वृत्तियों को ढीला करना चाहिए पहले। चित्त में जितना गहरा रंग चढ़ा हुआ है उस रंग को पहले उतारना चाहिए। तो पहले प्राणायाम करने चाहिए, कपाल भाती करनी चाहिए। पहले बहुत सारे दिनों तक सिर्फ प्राणायाम पे फोकस करना चाहिए। साल, 2 साल, 4 साल, जितने साल भी प्राणायाम करते करते किस दिन आप ध्यान में जिस दिन जाएंगे, एक बार पता नहीं चलेगा, 2 बार ध्यान में जाने से पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप ध्यान में जाते हैं। कोई प्रश्न ही नहीं है उसमें। पहले शुरू शुरू में नहीं पता लगेगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ध्यान क्या करता है और ध्यान करने से क्या होता है, इन सब बातों को शब्द में कैसे समझाए ना। ऐसे तो ये तो वही वाली बात होगी, मीठा क्या है, कैसे समझाए मीठा क्या है, क्या नहीं है वो समझाया जा सकता है, मीठा क्या नहीं है। लेकिन मीठा क्या है, इस बात का क्या जवाब है, कोई आंसर नहीं है उस चीज का, है ना। तो ऐसे सोचिए कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। मेडिटेशन से पहले तो आप बहुत चीजें सीखेंगे। मेडिटेशन करना बहुत बाद की बात है। तो सबसे पहले क्या क्या सीखेंगे, आसन सीखेंगे, है ना, प्राणायाम सीखेंगे, प्रत्याहार सीखेंगे आप, ठीक है। यम नियम पे जीवन में चलना सीखेंगे। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीजें तो करिए। जब तक इसमें परफेक्शन नहीं होगा ये 5 चीजों में, ध्यान लगेगा ही नहीं। और जिस दिन ध्यान लग गया, 1 बार, 2 बार, 4 महीने, 5 महीने तक ध्यान लगातार लगने लग गया, तो ये प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा। ये प्रश्न बाकी रह ही नहीं जाएगा कि ध्यान क्यों करें और ध्यान करने से क्या होता है ना? अब आप खुद सोच के देखिए, कोई पूछे कि क्यों जिम जाएं, जिम जाने से क्या होगा क्योंकि अभी बीमार नहीं पड़े हैं, है ना। शायद यंग है तो बॉडी अच्छी है, स्वस्थ है, नहीं भी जिम जाएंगे तो भी बॉडी ठीक ठाक चलती है। थोड़ा बहुत काम कर लेने से, थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी कर लेने से बॉडी ठीक ठाक चलती रहती है, जो यंग रहते हैं। तो बीमारी कोई नहीं आई है तो जिम जाने से क्या होगा। तो ये एक मतलब बहुत ही दिमाग में तमस भरा क्वेश्चन है कि ध्यान करने से क्या होगा। ध्यान करने से पहले तो आपकी धारणा बहुत मजबूत हो गई होगी, तब तो ध्यान लगेगा। तो सोचिए जिनकी धारणा मजबूत है ना, दिमाग हिलता नहीं है एक जगह से, एक ही बार में 50 जगह दिमाग नहीं भाग जाता है, उनको लाइफ में कोई भी काम करने में बहुत आसानी हो जाती है ना। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जिनकी धारणा अच्छी है, पहली बात तो उनकी समझ में वो भी आ जाता है जो लिखा हुआ था किताबों में, जो पढ़ाया गया था टीचर ने, प्रोफेसर ने जो पढ़ा दिया, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और वो भी समझ में आ जाता है जो पढ़ाया नहीं गया किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर हो जाती है, बुद्धि बहुत ही तेज हो जाती है उन लोगों की। तो ध्यान करना तो बाद की बात है, ध्यान करने के लिए जो तैयारी करने वाली चीजें हैं ना, सिर्फ उतना ही कर लेने से जीवन बदल जाता है। जो लोग यम नियम का पालन करते हैं, किसी भी तरह का आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार रखते हैं जीवन के अंदर, और जिनकी धारणा मजबूत होती है, वही लोग हैं जो कि सिर्फ अंत में मैं मेरा करते हुए मरते नहीं है। कैसे मरना चाहेंगे आप, क्वेश्चन पूछ के देखिए अपने आप से। सिर्फ मैं और मेरा करते करते मरना चाहेंगे, या इस देश के लिए, समाज के लिए, मनुष्य की प्रजाति के लिए, और जीव जंतुओं की दुनिया भर की प्रजाति के लिए, किसी के लिए कुछ करके जाना चाहेंगे आप।
तो जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जो लोग ध्यान में नहीं भी बैठते लेकिन यम नियम का पालन करते हुए धर्म के साथ जीते हैं, सत्य के साथ जीते हैं, और जो लोग किसी भी तरह का आसन प्राणायाम धारणा और प्रत्याहार रखते हैं, वो व्यक्ति जीवन में अपनी मटेरियल वर्ल्डली डिजायर्स में भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं। किसी काम के लिए भी उनके साथ ऐसा नहीं होता कि 4 कदम मेहनत की और 2 कदम पीछे वापस आ गए, ऐसे नहीं होता उनके साथ। 4 कदम मेहनत करते हैं तो 4 कदम जितना फल भी मिलता है, जितनी मेहनत की उतना फल भी मिलता है। ऐसा नहीं होता कि सालों तक सिर्फ मेहनत ही मेहनत किए जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, फिर भी फल नहीं मिल रहा उस चीज का, रिजल्ट नहीं मिल रहा उस चीज का। क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट? क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरा अस्तित्व है आपका, उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं है आपने अपना ही अस्तित्व साध नहीं रखा। ध्यान बाद में साधेंगे, पहले अपना अस्तित्व साधिए। अस्तित्व कैसे सधेगा? यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, इन चीजों से आपका अस्तित्व सध जाता है पहले। फिर आप अपने अस्तित्व में जितना भी सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म पार्ट है जितना आपके अस्तित्व का, उसको आप फिर साधने के लिए ध्यान में जाएंगे। लेकिन पहले जितना दिखता है, जितना अनुभव में है ना, जितना आपके अनुभव में है उतने को तो साधिए। फिर आप वहां जाएंगे जो अभी आपके प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं है, फिर उसको साधने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब आप ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने से इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? क्या करने के लिए ध्यान में जा रहे हैं? हम अपने आप को ढूंढने के लिए ध्यान में जा रहे हैं। हम ध्यान में जा रहे हैं जीवन में दूरदर्शिता रखने के लिए। वो लोग दूरदर्शी नहीं होते, बहुत ही परेशान होते हैं वो लोग जीवन में, जिनको यही समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, वैसा किया तो क्या हो जाएगा, 4 साल बाद क्या हो जाएगा जीवन में, 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, और 10 साल बाद क्या हो जाएगा, और 20 साल बाद क्या हो जाएगा। कोई दूरदर्शिता नहीं होती कुछ लोगों के जीवन में। क्यों? अस्तित्व को इतना साध ही नहीं रखा। जितना प्रत्यक्ष अस्तित्व था, जितना दिखाई देने वाला, अन्नमय कोश हो गई आपकी, प्राणमय कोश हो गई आपकी, मनोमय कोश हो गई, उतना तक साधने वाला जो अस्तित्व था वो उतना सधा हुआ है ही नहीं। तो विज्ञानमय कोश से समय के परे, काल के परे से जो ज्ञान आना चाहिए था वो आपको होता ही नहीं है। एक अंधे इंसान के जैसे ड्राइविंग करेंगे तो कार तो भिड़ ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो टकराते ही रहेंगे हम। टकराएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी उससे। तो कुछ लोग लाइफ ऐसे ही जी रहे होते हैं, टकराते टकराते इससे भिड़ गए, इससे भिड़ गए, उससे भिड़ गए, परिस्थितियों से भिड़ गए, कभी जगह की जगह से भिड़ गए, कभी ऐसा लगता है सारी परिस्थितियां, सारा ब्रह्मांड उनका बुरा करने पे तुला हुआ है या उनको रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा होता नहीं है कभी भी, ये सच नहीं है। कोई ब्रह्मांड किसी को रोकने के लिए नहीं रखा हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि आपका अपना अस्तित्व आपके कंट्रोल में नहीं है, साध नहीं रखा आपने। साधना किसको कहते हैं? अस्तित्व साधिए पहले अपना, जितना प्रत्यक्ष अस्तित्व है वो साधिए। फिर उसके बाद जो अनुभव में नहीं है अस्तित्व, उसको साधेंगे और बड़ी उपलब्धि के लिए, और किसी गहरे बड़े मार्ग पे जाने के लिए उसको साधेंगे। तब ध्यान की जरूरत पड़ेगी। जो आपकी विज्ञानमय कोश आपके उसमें नहीं है, अनुभव में नहीं है ना, उसको अनुभव में लाने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ेगी, गहरे ध्यान की जरूरत पड़ेगी। आपके चित्त में और क्या है छुपा हुआ जो अभी नहीं निकल रहा? 1 साल बाद निकलेगा, 2 साल बाद निकलेगा, 5 साल बाद निकलेगा। क्यों ना देख लिया जाए चित्त में जाकर, और क्या बचा है जो आने वाले समय के अंदर, कुछ महीनों में, कुछ सालों में निकलेगा अंदर से। और जब निकलेगा तो चारों तरफ का माहौल बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी,
और चारों तरफ की परिस्थिति कैसे बदलेगी तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। पहले से पता लग जाना चाहिए था ना। बुद्धिमानी तो यही है, देख के गाड़ी चलाओ, तो दिखना तो चाहिए सामने, आधा किलोमीटर दूर तक, 500 मीटर दूर, 400 मीटर दूर, कोई तो विजिबिलिटी रहनी चाहिए, थोड़ी तो विजिबिलिटी रहनी चाहिए। वो विजिबिलिटी लाओगे कहां से? एक टाइम के बाद सिर्फ दुखी होना आएगा, यहाँ ये काम नहीं बना मेरा, वहां वो काम नहीं बना, अब ये मुझको बीमारी आ गई, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, मुझे तो ठीक से पढ़ने को नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पैसे नहीं मिले। रोते ही रहोगे, सारा टाइम रोते रहोगे 30 की उम्र के बाद। क्यों रोने का है? अपना अस्तित्व साथ लेंगे अगर आप, तो ये सब रोना नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा दूर तक अपने ही अस्तित्व में। किसी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाकर भी नहीं पूछना पड़ेगा। क्या पता आपका तो डेट ऑफ बर्थ गलत हो, आपका टाइम ऑफ बर्थ गलत हो, तो क्या सही प्रिडिक्शन होगी? टाइम ऑफ बर्थ तो कितने लोगों का गलत होता है, रेयरली किसी का टाइम ऑफ बर्थ सही होता है। कुछ लोगों की तो डेट भी गड़बड़ रहती है, तो क्या पूछ लेंगे किसी से? कोई क्या बता देगा आपको आपके बारे में? और खुद अपने बारे में जान नहीं रहे हैं और इधर उधर जाके सबसे पूछ रहे हैं कि अच्छा 2 साल बाद क्या होगा, अच्छा अगले 6 महीने में क्या होगा, कि 5 साल बाद क्या होगा, कि 10 साल बाद होगा, कि ये शादी चलेगी कि नहीं, ये रिश्ता चलेगा कि नहीं, कि मेरे बच्चे होंगे कि नहीं, कि ये बच्चा होगा कि नहीं, कि फलाना डिमाका। क्यों पूछ रहे हैं किसी से? ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, ये नौकरी चलेगी कि नहीं, ये नौकरी मिलेगी कि नहीं, ये क्लाइंट मिलेगा कि नहीं, ये कोर्ट केस में जीतूंगा कि नहीं, ये मरीज ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों पूछ रहे किसी से भी? आपका जीवन, आपका अस्तित्व, आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। कोई और नहीं बता सकता आपको ठीक से, और किसी और का बताना फर्ज भी नहीं है। आपको जानना चाहिए था, तो क्या करेंगे उसके लिए? ध्यान लगाएंगे। और ध्यान तक कब पहुंचेंगे? जब वो बाकी की 6 चीजें पूरी हो गई होंगी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। जब उसमें परफेक्शन आ चुकी होगी वो 5 में, और उन 5 को एक साथ चलाने में जीवन में सक्षम हो जाएंगे आप, वो चीजें आपके पूरे अस्तित्व में इस तरह से बस जाएंगी कि सोचना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मैंने गलत किया या ठीक किया। उसका जवाब अंदर से आएगा। सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे अभी मुझे प्राणायाम करना था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। बैठ जाएंगे, प्राणायाम हो जाएगा, क्रियाएं हो जाएंगी, योग साधना हो जाएगी, समय निकल आएगा, कम नींद कम रहेगी, तो जीवन को उपयोगी ढंग से जी पाएंगे। ढंग से कम समय में, बहुत ही कम समय सोने से भी शरीर के अंदर बहुत एनर्जी रहेगी। जिन लोगों की ये इतनी सारी चीजें परफेक्ट होती है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, तो ध्यान लगता है, नहीं लगता, कभी लगता कभी नहीं लगता, उतना तक भी। ऐसे लोग कभी भी 4-5 घंटे से ऊपर, मैक्सिमम है ये 4-5 घंटे, उससे ज्यादा कभी सोते ही नहीं है। तो मान लीजिए एक 80 साल जीने वाला आदमी अगर 30 साल सिर्फ सोने वाला था, सो रहा था, 8 घंटे सोता, तो 30 साल सो लेता कोई आदमी अपने जीवन काल में 80 साल के। अभी वो इंसान ऐसे सोच के देखिए कि अगर वो सिर्फ 4 ही घंटे सोता है, 3 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है, चलिए एवरेज मान लेते हैं 4 घंटे सोता है, तो वो आधे 15 साल का टाइम उसके पास एक्स्ट्रा था बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो उसकी उम्र के जितने लोग 30 ही साल वेकफुल आवर्स में जिए थे, और उस वेकफुल में से भी कितने साल चित्त की वृत्तियों के पीछे भागने में निकले हैं, कोई 5% समय निकला होगा एक्चुअली जो चेतन था। तो पहली बात तो ऐसे इंसान के पास वो 80 की जगह 15 साल और जोड़ दीजिए, 95 साल जिया है। उसके शरीर की, देह की उम्र भले ही 80 हो, उसने जी कितना लिया, उसके बाद जीने का समय कितना था, 15 साल एक्स्ट्रा थे, तो 30 + 15 45 साल तो उसने जी लिया है। योगियों से कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एनलाइटन हो जाता है तो पूछा जाता है कि आपने इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे कर ली। मुझसे भी पूछते हैं कई बार ये प्रश्न लोग, हर कोई जो मिलता है वो यही प्रश्न पूछता है कि बड़े कम समय में इतनी सारी चीजें कर ली, अब कैसे कर ली होंगी, सोच के देखिए।
सभी के पास तो 24 घंटे ही थे, जिसमें से 8 घंटे लोग पता नहीं कौन सा हिसाब लगा के 8 घंटा सो रहे थे, क्योंकि एनर्जी नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीजें परफेक्शन में नहीं थी। तो जिन लोगों ने बचपन से करते करते ये सब चीजों को परफेक्ट कर लिया है, उनकी अवधि सोने की बहुत कम है। मैं भी कभी, मेरा भी एवरेज 4 घंटे आया पूरी जिंदगी। समाधि नहीं लगी थी तब भी, समाधि लगने के बाद से तो और अलग हालत है, लेकिन उससे पहले भी बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सोते नहीं है उतना। तो जब 40 वर्ष की अवस्था हुई मेरी, तो 40 वर्ष में हिसाब लगाइए, आधा टाइम लोगों का 20 साल 15 साल सोने में निकल जाते हैं। 8-8 घंटे के हिसाब से अगर आप लगाएंगे, 12 साल 15 साल सोने में निकाल दिए, तो मैंने तो नहीं निकाले। तो उतने कम समय में मैंने उतने साल ज्यादा जी लिया जितना समय मैंने सोने में नहीं निकाला। मेरे शरीर को उतनी नींद की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा भी नहीं कि मैं रोते रोते भिनकते उठती थी, नहीं। प्रसन्न चित्त उठती थी, पूरी एनर्जी, पूरी पावर, पूरी ताकत से उठती थी। और ऐसा लगता था सुबह उठ के आज तो पता नहीं कौन सा मतलब क्या हिला दूंगी, क्या कर दूंगी, इतना शक्तिशाली तरीके से सोकर उठना, वो भी 4 घंटे में। कई बार तो मतलब वो तो मैंने एवरेज 4 घंटे बताया है, किसी हफ्ते में 3 दिन तो मैंने पूरी पूरी रात सोया ही नहीं है, क्योंकि नींद आ ही नहीं रही, शरीर को जरूरत ही नहीं है, इतना तेज धारणा और ध्यान है। तो धारणा करने से, ध्यान करने से जीवन में क्लैरिटी आती है। क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, कहां से हट जाना चाहिए, ये सब बातों की क्लैरिटी आती है ध्यान करने से। नहीं, ध्यान करने से तो आएगी ही आएगी, पर ध्यान तक पहुंच गए आप तब भी आ जाएगी। जीवन को जीने का पावरफुल, शक्तिशाली, अच्छा सा प्रसन्न चित्त तरीका मिल जाएगा आपको, उतना आ जाएगा आपके अस्तित्व में। टेंशन फ्री, फ्रिक्शनलेस जीवन। तो करके देखिए, पहले वो चीजें 5 चीजें परफेक्ट करके रखिए, और फिर जब ध्यान लगेगा तब ये प्रश्न नहीं बचेगा कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से कहां पहुंच जाएंगे। जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनको ध्यान नहीं लगता है अभी, इसीलिए ये प्रश्न है ना। जिसके मुंह में मीठा रख ही दोगे तो वो फिर ये प्रश्न थोड़ी पूछेगा कि मीठा क्या होता है या मीठा खाने से क्या होगा। जिसने खा लिया होगा वो ये नहीं पूछेगा, जिसने नहीं खाया है आज तक प्रश्न उसी को आएगा। ठीक है, तो बैठिए, देखिए, आकलन करिए, चाहते क्या है लाइफ से, क्यों नहीं एक मजबूती से, अच्छे से, शक्तिशाली तरीके से, प्रसन्न चित्त तरीके से और पूरी क्लैरिटी के साथ, है ना, पावरफुली जिंदगी को जीना है, जीवन को जीना है, और अपने मनुष्य होने के नाते अपने धर्म का पालन करना है ना। और धर्म का पालन करने के साथ साथ मनुष्य जीवन को उपयोगी बनाना है, अपने लिए उपयोगी, अपने घर परिवार के लिए उपयोगी, अपने समाज के लिए उपयोगी, अपने देश के लिए उपयोगी, अपने मनुष्य जाति के लिए और किसी भी पशु पक्षी प्रजाति के लिए, किसी के लिए भी उपयोगी बनाना है जीवन को। नमस्ते, जय शिवाय।